नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो सीधे आते हैं आज के पाठ पर। सुबह की हल्की सी रोशनी हॉस्पिटल रूम के कर्टन से अंदर आ रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी। सिर्फ खिड़की के बाहर गीली सड़कें और फ्रेश हवा का एहसास रह गया था। रूम में अनयूजुअल पीस थी। वान्या अब भी आधी नींद में थी, पर इस बार उसके फेस पर वो यूजुअल टेंशन नहीं था, जिसे काफ़ी टाइम बाद उसे सच में थोड़ा सुकून मिला हो। महर अब भी उसका हाथ लाइटली पकड़े चेयर पर बैठी थी। रात भर प्रॉपर्ली सोई भी नहीं। कुछ देर बाद वान्या की आंखें धीरे से खुलती है। सबसे पहले उसकी नज़र सीधा महर पर जा रुकती है। तुम गई नहीं? उसने हल्की सी स्लीपी वॉइस में कहा। महर आंखें नैरो करती है। कल रात मैंने कितने बार बोला कि मैं कहीं नहीं जा रही। वान्या विक स्माइल करती है। प्रॉमिस सीरियसली ले लिया क्या तुमने? महर सॉफ्टली बोली, हाँ, और तुम भी ना ट्रस्ट करना सीख जाओ। ये लाइन सुनकर वान्या कुछ सेकेंड चुप हो गई, जैसे उस वर्ड ट्रस्ट को वो फील कर रही हो। तभी नर्स रूम में एंटर करती है। चेकअप करते हुए स्माइल करती है। रिकवरी फर्स्ट है, शायद कल डिस्चार्ज मिल जाए। महर इंस्टेंटली रिलीफ फाइनली। पर वान्या ड्रामेटिक फेस बनाकर बोली, मुझे लग रहा था डॉक्टर मुझे परमानेंटली हॉस्पिटल में एडमिट कर देगी। महर सीधा जवाब देती है, वेरी फनी। डिस्चार्ज के बाद घर पे प्रॉपर रेस्ट, ज़्यादा ड्रामा मत करना, ओके? वान्या आईब्रो राइज करती है। तुम ऑर्डर बहुत देती हो, महर कहती है, क्योंकि तुम सुनती नहीं। नर्स क्विकली स्माइल सप्रेस करते हुए रूम से निकल गई। डोर बंद होते ही वान्या सॉफ्टली बोली, वैसे घर चलोगे मेरे साथ? महर ब्लिंक करती है, क्या? मेरा मतलब? वान्या थोड़ा awkward हो गई, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रिकवरी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए। महर स्ट्रिक्टली टीच करते हुए बोलती है, रिस्पॉन्सिबल बंदा? और तुम्हें लगता है मैं फ्री हूँ? वान्या विक स्मित करती है। डॉक्टर हो, ड्यूटी पे है। दोनों हल्के से हंस पड़ते हैं। तभी महर का फ़ोन वाइब्रेट करता है। पापा का मैसेज, बेटा घर आ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं वान्या के पास जाती हूँ। महर स्क्रीन देखकर थोड़ा हेजिटेट करती है। वान्या नोटिस कर लेती है। जाना है तो जा सकते हो। इस बार महर तुरंत हेड सिक करती है। नहीं, तुमने खुद कहा ना, हर कोई नहीं रुकता, मैं रुकूंगी। रूम सडनली क्विट हो गया। वान्या उसे बस देखती रही और सॉफ्टली कहती है, जैसे किसी इम्पॉसिबल चीज़ पर धीरे धीरे यकीन कर रही हो। फिर अनएक्सपेक्टली उसने धीरे से अपना हैंड थोड़ा और टाइटन किया और ऑलमोस्ट विस्पर में बोली, गुड, क्योंकि मुझे आदत सी हो रही है तुम्हारी। हॉस्पिटल रूम में कुछ सेकेंड तक सिर्फ साइलेंस थी, पर इस बार वो ऑकवर्ड नहीं, सॉफ्ट और स्ट्रेंजली कंफर्टिंग साइलेंस थी। महर को वान्या की लास्ट लाइन अब भी क्लियरली सुनाई दे रही थी, मुझे आदत सी हो रही है तुम्हारी। उसका दिल वरीड सा वार्म फील कर रहा था, पर साथ ही थोड़ा नर्वस भी।
तुम ना, महर धीरे से बोली, ऐसे लाइंस कैजुअली मत बोला करो। वान्या विक्स स्मृत करती है। महर एक सेकेंड के लिए रुक गई, क्योंकि मुझे फिर समझ नहीं आता क्या बोलूं। वान्या क्विकली उसे देखती रही। क्यूट, वो ऑलमोस्ट विस्पर में बोली। महर इंस्टेंटली डिफेंसिव में कहती है, मैं क्यूट नहीं हूँ। वान्या सीधा जवाब देती है, वेरी स्कैरी हो। कल ही तो थ्रेटन किया था, जो मुझे हर्ट करेगा उसे नहीं छोड़ोगी। महर ऑकवर्डली नज़र चुरा लेती है। वो अलग बात थी, महर कहती है। एक सेकेंड की साइलेंस के बाद वान्या धीरे से बोली, वैसे अगर मैं सीरियसली बोलूँ कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। महर का दिल लिटरली स्किप कर गया। वान्या, तुम रिकवरी के नाम पर ज़्यादा इमोशनल हो रही हो। वान्या विक लव करती है, फिर शोल्डर पेन की वजह से हिस करती है। देखा, महर तुरंत पैनिक मोड में आ गई थी। हंसो मत, बोला था ना। वो बेड के पास आकर केयरफुली उसका पिलो एडजस्ट करती है, ब्लैंकेट प्रॉपर्ली सेट करती है, फिर मेडिसिन का टाइम चेक करती है। वान्या क्विकली उसे देखती रही। तुम्हें पता है, वो धीरे से बोली, तुम घर जैसे क्यों लगती हो। महर रुक गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे गार्ड अप रखने का मन नहीं करता। रूम फिर क्विट हो गया। इस बार महर ने नज़र नहीं चुराई, बस धीरे से बेड के एड्स पर बैठ गई। सॉफ्ट वॉइस में बोली, फिर मत रखो। वान्या उसकी तरफ देखती रह गई, जैसे उस आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्या? गार्ड? महर वो स्माइल करती है। हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी नहीं होता। बाहर सुबह की रोशनी और ब्राइट होने लगी थी। हॉस्पिटल रूम अब पहले से कम भारी लग रहा था। तभी कैंटीन से कॉफ़ी की स्मेल कॉरिडोर में आने लगी थी। महर सडनली बोली, कॉफ़ी पियोगी? वान्या आइब्रो राइज करती है। हॉस्पिटल वाली, तो मुझे मारना चाहती हो? महर हंस पड़ती है। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर हूँ। एग्जैक्टली, वान्या टीज करती है। तुम्हें बेटर कॉफ़ी चूज करनी चाहिए। महर आंखें नैरो करती है। फाइन। डिस्चार्ज के बाद कॉफ़ी डेट पर चले गए। साइलेंस। महर को रियलाइज हुआ उसने क्या बोल दिया। वो इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गई। मतलब वो नॉर्मल वाली कॉफ़ी। वानी के लिप्स पर स्लो स्माइल आ गई। टू लेट डॉक्टर। मैंने डेट वाला पार्ट सुन लिया। महर का फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। वो तुरंत चुरा कर फाइल उठाने का प्रिटेंड करती है। मैंने डेट वैसे नहीं बोला था। वान्या वीक स्माइल करती है और पिलो पर थोड़ा लीन करती है। अच्छा, महर कहती है हाँ। फिर वान्या कहती है, तो फिर कैसे बोला था? महर लिटरली स्पीचलेस हो जाती है। तुम इम्पॉसिबल हो, वो धीरे से मम्बल करती है। वान्या सॉफ्टली काउंट करती है, 5वीं बार। महर आंखें नैरो करती है। सीरियसली? वान्या स्माइल सप्रेस करते हुए बोली, और मुझे लग रहा है तुम सीक्रेटली मुझे पसंद करती हो। महर का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो। बहुत जल्दी से बोली, माफिया क्वीन हो। वान्या कैजुअली बोली, कॉन्फिडेंस पैकेज में आता है। महर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई।
रूम का एटमॉस्फेयर पहली बार बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ना डर, ना कुछ खतरा, बस दोनों की वरीड सी टीचिंग। तभी ब्रेकफास्ट ट्रे रूम में आ गई। वान्या ट्रे देखते ही फेस बना लेती है। यू, हॉस्पिटल फूड। महर ट्रे की तरफ देखकर ड्रामेटिक साय लेती है। लगता है रिकवरी कैंसिल करनी पड़ेगी। ड्रामा बंद करो, महर स्पून उठाते हुए बोली, और खाना खाओ। वान्या सस्पिशियस फेस बनाती है। तुम मुझे फोर्स करोगी? महर कहती है हाँ। वान्या कहती है डॉक्टर मोड। फिर महर कहती है हाँ, फुल डॉक्टर मोड में हूँ। वान्या कुछ सेकेंड उसे देखती रही, फिर अनएक्सपेक्टेडली बोली, एक कंडीशन पर। महर कहती है क्या? तुम भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? महर ब्लिंक कहती है, बस इतनी सी बात? वान्या सॉफ्टली बोली, हाँ, अकेले खाने का मन नहीं है। ये लाइन सिंपल थी, पर पता नहीं क्यों महर को डायरेक्टली दिल तक लगी। वो क्विकली चेयर खींचकर बेड के पास बैठ गई। ठीक है, उसने सॉफ्टली कहा। साथ में ब्रेकफास्ट के बीच वान्या बार बार मेडिसिन अवॉइड करने की कोशिश करती है और महर बार बार डांटती रही। वान्या फेस बनाकर बोली, ये कड़वा है। महर कहती है, मेडिसिन चॉकलेट नहीं होती। वान्या कहती है, क्या यार, मुझे तुम्हारी सिंपैथी चाहिए थी। महर कहती है, मिलेगी भी नहीं। वान्या कहती है, रूड डॉक्टर। महर कहती है, डिफ़िकल्ट पेशेंट। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से हंस पड़ते हैं। फिर अचानक वान्या थोड़ी सीरियस हो गई। वैसे अगर डिस्चार्ज के बाद तुम बिजी हो जाओ तो? महर कंफ्यूज मैं कहती है, मतलब? वान्या नज़र थोड़ी साइड कर लेती है, फिर कहती है, मतलब हॉस्पिटल काम। फिर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गई तो? एक सेकेंड के लिए महर चुप हो गई, फिर धीरे से बोले, तुम सच में सोच रही हो कि मैं सडनली डिसअपेयर हो जाऊंगी? वान्या कुछ नहीं बोले, बस विक सर्क, जिसे आदत हो लोगों के चले जाने की। महर का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। वो धीरे से उसके पास और क्लोज आई और सॉफ्टली बोली, वान्या, अब आदत डाल लो। मैं इजीली जाने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी तुम्हें लगता है मैं इतनी इजीली तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगी? नहीं। अगर तुम्हें मेरी याद आएगी तो एक काम करना, हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल आ जाना। मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। वान्या कहती है, अच्छा मजाक है, पर मुझे हंसी नहीं आई। महर कहती है, ओके, तो मिस वान्या, मेरी हॉस्पिटल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है। तो हॉस्पिटल के बाद तुम मुझसे बात कर सकते हो। वान्या कहती है, तो डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए आपके पास समय है? महर कहती है, हाँ है ना, आपके लिए तो दिल में भी जगह है, बस आप हाँ कह दो। वान्या कहती है, क्या? महर कहती है, वो कुछ नहीं, मैं बस गलती से कुछ भी बोल बोल रही हूँ। ओके, तुम रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। वान्या कहती है, तुम घर चले जाओ ना, अंकल वेट कर रहे होंगे। महर कहती है, ठीक है, तुम बोल रही हो तो मुझे जाना पड़ेगा। वेल, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ।
वान्या कहती है, जी मोहतरमा, समझ गई। अब यहाँ से जा सकते हो। महर कहती है, ठीक है। उसके बाद महर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। घर पर पहुँचने के बाद महर के पापा कहते हैं, बेटा अब वान्या ठीक है? महर कहती है, हाँ पापा, वो ठीक है। महर के पापा कहते हैं, तो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खा लो। महर कहती है, नहीं पापा, मैं खा कर आई हूँ। उसके बाद महर अपनी कमरे में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। आज महर ने हल्की पेस्टल रंग की कुर्ती पहनी थी, जिसे सुबह की पहली नरम धूप किसी शांत आसमान पर उतर आई हो। उस कुर्ती का हल्का सा रंग उसके चेहरे की मासूमियत को और भी खूबसूरत बना रहा था। खुले बालों के बीच उसकी मुस्कान कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी सुकून भरी कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा हो। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।